हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारी 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री, ठीक है। और उसमें भी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स, ओके। तो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली? तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स carbon and hydrogen as the only elements, okay, those are called as hydrocarbons। क्या मतलब इसका सिंपली मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपकी नज़र के सामने आती है जिसमें सिर्फ दो चीज़ें होंगी, कार्बन और हाइड्रोजन, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब इसको क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है हाइड्रोकार्बन्स का? तो उसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो फर्स्ट कैटेगरी का नाम क्या है? ओपन चेन, और दूसरी वाली का नाम है साइक्लिक चेन, ठीक है। अब इसको भी अगेन ओपन चेन को हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड यहाँ पर भी दो है ओपन चेन के अंदर, ठीक है। और साइक्लिक के अंदर भी सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका इंडिविजुअली इन दो के साथ में क्या कनेक्शन है। तो ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर दो कैटेगरीज़ हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कौन कौन आएगा? उसमें आ जाएगा अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में आपका आएगा अल्कीन्स एंड अल्काइंस। आई होप सबको पता होगा कि अल्केन्स क्या होती हैं, अल्कीन्स क्या होता है और अल्काइंस क्या होता है। फिर भी एक हम जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। अल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड्स मिलते हैं, ठीक है। और अल्कीन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपको डबल बॉन्ड मिलता है, और अल्काइंस के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड्स मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, और ये और फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, इनमें पॉसिबिलिटीज़ है। इसीलिए ये कैसे हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ये तो फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता, इसमें कोई बॉन्ड ऐसा नहीं है जो ब्रेक हो जाए, क्योंकि अगर यही बॉन्ड खुद ब्रेक हो जाएगा तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये सैचुरेटेड स्टेट में, ठीक है। इसीलिए इस पर हम क्या बोलते हैं? इसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, ठीक है। और वो कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड्स। तो हमारे हाइड्रोकार्बन्स जो ओपन चेन के अंदर आते हैं, जो सैचुरेटेड हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ओपन चेन्स के अंदर, उसमें कौन दो आते हैं? उसमें आते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस, जिसके अंदर अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे दूसरे कैटेगरीज़ के अंदर, जिसका नाम है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली, ठीक है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अगेन उसके अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब साइक्लिक के अंदर जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, इसमें है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? जो कि बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन वो पूरा टोटली साइक्लिक वैसे नहीं होते हैं, जो मतलब ओरिजिनेटेड साइक्लिक नहीं होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसी चेन है जिसको हमने एलिसाइक्लिक है, मतलब जो जॉइंट हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, ऐसे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड वैसा वाला नहीं है जो बाय बॉन्ड होता है, यानी ये बना दिया गया है, इसको हम ब्रेक करेंगे इजीली ब्रेक भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये है हमारा एक सेकंड कैटेगरी साइक्लिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स का जो है, इसके अंदर है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसके अंदर दो मेन कैटेगरीज हैं, एक तो एरोमेटिक, दूसरा नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक किसको बोलते हैं? अरोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है स्मेल, खुशबू। तो इसके अंदर जो दो कैटेगरीज हैं उसमें है, एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स के अनसैचुरेटेड के अंदर दो टाइप की कैटेगरीज होती हैं।
एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर से आपको स्मेल आती है, खुशबू आती है ना, बहुत सारी चीज़ों में खुशबू आती है ना हमको। तो वो खुशबू किसकी वजह से आती है? वो हमारे पास है हाइड्रोकार्बन साइक्लिक अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर से आती है, ठीक है। उसी के दूसरा एक कैटेगरी है जिसके अंदर क्या है, जो कि नॉन एरोमेटिक है, मतलब वो उसमें से खुशबू नहीं आती है। तो इसकी मेन डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक जैसे अंदर खुशबू आएगी, दूसरे के अंदर खुशबू नहीं आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उसके अंदर जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हमने देखा। अब उन दोनों में क्या चीज़ सिमिलर है, उसमें अगेन स्ट्रेट चेन कंपाउंड है दोनों के अंदर, यानी सैचुरेटेड के अंदर भी स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है, और अनसैचुरेटेड के भी अंदर स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है। आई होप स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का मतलब आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। स्ट्रेट चेन में क्या होता है, जो कंटिन्यू चेन होती है, ठीक है, कंटिन्यू चेन होती है। और ब्रांच चेन अगर मैं बोलूँ तो ब्रांच चेन के अंदर फॉर एग्जांपल ये है, तो उसके अंदर कहीं पे ब्रांच आ गई तो ब्रांच हो गई। यहाँ पर भी स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है, ठीक है। तो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैसे हैं बेसिकली, तो हमारा हाइड्रोकार्बन्स क्लासीफाई होता है एज ओपन चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। दोनों के अंदर क्या होती हैं कॉमन चीज़ें, ओपन चेन के अंदर भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। ओपन चेन के सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर अल्केन्स आता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर अल्कीन्स और अल्काइंस आता है, ठीक है। अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है जो सैचुरेटेड होता है, और अनसैचुरेटेड के अंदर जो अल्कीन्स है उसके अंदर डबल बॉन्ड्स होता है, और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। साइक्लिक के अंदर सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है, ठीक है। सैचुरेटेड के अंदर एलिसाइक्लिक है, यानी एलिफैटिक साइक्लिक रिंग्स होती है, इसलिए दोनों को मिला के इसका नाम एलिसाइक्लिक रखा गया है, ठीक है। अनसैचुरेटेड के अंदर आपके पास दो कैटेगरीज फर्दर होती है, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर स्मेल आती है, खुशबू आती है, नॉन एरोमेटिक के अंदर से खुशबू नहीं आती है, राइट। इसके बाद में हमारे पास जो सैचुरेटेड ओपन चेन के हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स हैं वो भी दो टाइप की कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं। एक तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आता है, ठीक है, स्ट्रेट चेन आता है, दूसरा ब्रांच चेन आता है। और अनसैचुरेटेड अल्केन्स और अल्काइंस के अंदर भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड आता है और ब्रांच चेन आता है। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट आवर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब अल्केन्स क्या है बेसिकली, लेट्स सी। तो अल्केन्स बेसिकली क्या होते हैं, अल्केन्स आर एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट bonds. Alkanes have the general formula CnH2n+2 where n stands for the number of carbon atoms in the alkane molecules. क्या मतलब है ये सब चीज़ों का, इसका मतलब है अल्केन्स हमारी जो है वो एक एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, राइट। एलिफैटिक का मतलब क्या है, जो एरोमेटिक नहीं है, मतलब स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच चेन हो सकता है ना, तो वो एलिफैटिक में आता है। तो वो कैसी हमारी अल्केन्स है एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपके पास कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा या तो फिर आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। तो दोनों ही सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड होता है ये कैसा बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जिससे ये जो बॉन्ड बना है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है। कौन कौन शेयर किया है, इसने अपना, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बॉन्ड बना। यहाँ पर ये कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बना। इसीलिए ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है सबको पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड में भी किया था कि
अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है बेसिकली CnH2n+2, वेयर n क्या है वो क्या बताता है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द अल्केन मॉलिक्यूल्स, यानी उस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं ये बताता है ये n। ठीक है, अब सबको पता चल गया अल्केन्स क्या होता है बेसिकली। अल्केन्स आर एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, alkanes are the general formula CnH2n+2 where n stands for the number of carbon atoms in the alkane molecule। ओके बच्चों, ठीक है, एक छोटी सी वीडियो हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारी किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।